अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, एसपीएससी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिसने भी एसपीएससी का यहाँ पर टेस्ट दिया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एसपीएससी का जो इंटरव्यू की जो पॉलिसी है वो क्या है, एसपीएससी के पासिंग नंबर कितने हो सकते हैं और एसपीएससी आपके इंटरव्यू के अंदर क्या-क्या चीज़ें पूछ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर तमाम तर चीज़ें आपकी कवर करने वाले हैं, आपके तमाम तर सवालात होंगे जो कि आपको कन्फ्यूजन फैला रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। हो सके तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिन्होंने एसपीएससी का टेस्ट वगैरह जो है वो क्वालिफाई किया है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें, ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं एसपीएससी का जो टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया है। तो एसपीएससी के जो पासिंग क्राइटेरिया है आपके, वो ज़राए के मुताबिक एसपीएससी ने पब्लिकली यहाँ पर ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ज़राए के मुताबिक यहाँ पर ख़बरें आती हैं कि आपके 40 या 50 आपके जो हैं वो नंबर यहाँ पर पासिंग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ तक 40 या आपकी जो है वो यहाँ तक एसपीएससी को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एसपीएससी आप जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फार्मूला होता है, सीट्स लिमिटेड होती हैं और आपका जो है वो टॉप टू बॉटम यानी फार्मूला होता है। और एसपीएससी की और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इंटरव्यू की पॉलिसी है, जिसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि एक जो सीट होगी उसके अंदर हम कितने लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। एक ही सीट होगी, अगर पासिंग क्राइटेरिया 40 रखा जाए, 70,000 कैंडिडेट जो है वो पास कर जाएँ, तो एक सीट के लिए 70,000 का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो एसपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी पॉलिसी है, उन्होंने बता दिया है कि आपकी जो है वो टॉप टू बॉटम से आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होना शुरू होगी। और उसके बाद ये भी क्राइटेरिया हम आपको आगे कुछ सेकंड के अंदर बताने वाले हैं कि एक सीट के ऊपर कितने लोगों को एसपीएससी यहाँ पर बुलाएगी। तो यहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा अहम नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीट्स जो है वो एसपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लिमिटेड होती हैं, चंद सीट्स होती हैं। कभी कभार अच्छी सीट्स आ जाती हैं, लेकिन 1 2 3 5 6 इतनी सीट्स होती हैं। तो वो आप 100 नंबर से स्टार्ट करें तो आपकी 90 या 70 या 80 तक जो है वो आपकी सीट जो है फिलिंग होना शुरू हो जाती है। क्राइटेरिया उनको मिल जाता है एसपीएससी को, और वह इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू करती है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद आपको यहाँ पर ये बताने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो एसपीएससी की जो इंटरव्यू की पॉलिसी है, उसके अंदर अगर एसपीएससी के अंदर किसी भी जॉब की यहाँ पर दो से 1 या 2 सीट्स आती हैं, तो उसके अंदर एसपीएससी सिर्फ 5 लोगों को जो है वो ईच पोस्ट के लिए जो है वो सिर्फ 5 लोगों को यहाँ पर बुलाएगी। यानी अगर एक सीट है तो एचपीएससी जो है वो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए सिर्फ 5 लोगों को यहाँ पर बुलाएगी। 1 या 2 सीट्स होंगी तो एचपीएससी यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों को, मिसाल के तौर पर एक सीट है और आप जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग ऊपर 100 से होगी, तो ये 90 या जो है वो 80 तक ही आपका मेरिट बन जाएगा, अगर सीट्स जो हैं वो आपकी इतनी है। तो उसके बाद अगर 3 से 10 सीट्स होंगी तो उसके अंदर एक सीट के लिए आपकी जो है वो सिर्फ 4 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 सीटें हैं, 10 सीटों के ऊपर हर सीट के लिए 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी 10 सीट्स होंगी तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, यानी 10 सीट होंगी तो सिर्फ 40 कैंडिडेट को एसपीएससी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इसके अलावा 100 तक अगर सीट्स होंगी, 11 से 100 तक होंगी, तो एसपीएससी यहाँ पर 3.5 जो है कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाएगा। यानी 100 सीट्स होंगी तो एसपीएससी कितने बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा? सिर्फ आपके जो है तकरीबन यहाँ पर 300 350 तक जो है कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाएगा। अगर 100 से 300 तक के दरमियान आपकी सीट्स होंगी तो एसपीएससी हर पोस्ट के लिए तकरीबन 3 कैंडिडेट को बुलाएगा। यानी 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी तकरीबन हो जाएगी यहाँ पर 300 पोस्ट तक। तो मल्टीप्लाई कर लें एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को, तो यहाँ पर 600 तकरीबन 900 सीट्स हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उनको 2.5 के हिसाब से जो है वो बुलाएगी। यानी 301 सीट्स होंगी तो आपकी 2.5 कितना हो जाएगा? यानी आपकी 600 650 हो जाएगा। ठीक है, यानी सीट्स जितनी बढ़ती जाएंगी इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू होती जाएगी। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। मोटे मोटे अल्फाज के अंदर यहाँ पर समरी के अंदर आपको बता देते हैं कि एसपीएससी का क्राइटेरिया है 2 सीट्स होंगी तो तकरीबन 10 बंदों को यहाँ पे एसपीएससी बुलाएगी, 10 सीट्स होंगी तो आपको
40 कैंडिडेट्स को बुलाएगी, 100 सीट्स होंगी तो आपकी तकरीबन यहाँ पे जो है वो आप इसको कर लें, तकरीबन 300 को बुलाएगी। अगर 300 सीट्स हैं तो आपको तकरीबन 900, और 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तकरीबन आपके यहाँ पर जो है वो SPSC आपको बुलाएगी 600 या तकरीबन सीट्स, यानी ईच आप हिसाब किताब कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से उम्मीद है कि आपको ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा, और आपको यहाँ पर जो भी आप टेस्ट देकर आएँ, चाहे वो MO का हो, TO का हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, लेक्चरशिप हो या अकाउंट्स ऑफिसर हो, जो भी टेस्ट हो XYZ SPSC का, तो क्राइटेरिया इंटरव्यू की पॉलिसी के लिए यही क्राइटेरिया जो है वो इंटरव्यू के लिए SPSC जो है वो अपनाती है। अब आप जो भी रिसेंटली टेस्ट देकर आए होंगे, आपको पता होगा सीट्स कितनी होगी, और आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके हिसाब किताब लगा सकते हैं कि SPSC टेस्ट के लिए कितने जो है वो कैंडिडेट्स को, इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला सकती है, और आपके जो है वो नंबर कितने हैं, और आपका पॉसिबिलिटी का चांस बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आप सारा यहाँ पर जो है वो जो है वो आप कैलकुलेट करके आप हिसाब किताब अपना लगा सकते हैं। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए SPSC क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इंटरव्यू पॉलिसी के लिए आप ये समझ लें कि आपकी जो भी जॉब है XYZ, जो भी आपकी MOT हो, जो भी सब्जेक्ट स्पेशल लेक्चरशिप, या जो भी आपकी अकाउंट्स ऑफिसर, जो भी आपका टेस्ट था उसके अंदर जो भी सिलेबस था, तो सिलेबस आपने तैयारी की टेस्ट के लिए, तो टेस्ट की जो भी तैयारी की आपने, वही तैयारी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, वही तैयारी आप रिवाइज़ करें। जो चीज़ें टेस्ट के अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूड थी, तो वही तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इंग्लिश भी आप जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के भी सवालात आपके पास आने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश के अंदर कोई सवाल पूछा जाए तो आप इंग्लिश के अंदर आपको जवाब देना है, उर्दू में पूछा जाए तो उर्दू, सिंधी के अंदर दिया जाए तो सिंधी के अंदर आप जवाब दे सकते हैं। अगर वो पूछें सवाल इंग्लिश के अंदर, आप जवाब दें उर्दू के अंदर, तो इसका आपका इंप्रेशन बुरा पड़ेगा। इसके लिए आपको इंग्लिश की भी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा जनरल नॉलेज आपका, मिसाल के तौर पर अगर आपका टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज है ही नहीं, तो आपने फिर भी जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। जनरल नॉलेज मस्ट होती है, किसी भी इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या जो है वो लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू है, उसके अंदर जो है वो तकरीबन आपका सिलेबस जो है वो डिग्री के ऊपर होता है, तो आपने फिर भी अपने जो है वो यहाँ पे जनरल नॉलेज का करना है। जनरल नॉलेज इंग्लिश और आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से। इसके अलावा आपने जो भी, मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इसके अलावा जो लेक्चरशिप होती हैं, ये पोस्टें होती हैं, इसके अंदर कोर आपके जो सब्जेक्ट होते हैं आपके डिग्री के होते हैं। यानी केमिस्ट्री का लेक्चरशिप का है तो आपके केमिस्ट्री के जो बैचलर आपने किया है, तो उसमें तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ के आनी है। वही सवाल आपसे ट्रिकी तो तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से फ़िज़िक्स का लेक्चरशिप है तो फ़िज़िक्स आपने बैचलर लेवल की जो है वो आपने करके आनी है, और उसी के हिसाब से आपसे सवाल लाजमी तौर पर होंगे। यानी आपके इंटरव्यू के अंदर 3 चीज़ें जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इंग्लिश, उसके अलावा जनरल नॉलेज, इसके अलावा जो है वो आपकी यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, टेस्ट हो, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। अगर इस्लामियात है आपके टेस्ट के अंदर तो इस्लामियात भी, अगर कंप्यूटर का पार्ट है तो कंप्यूटर भी आपने यहाँ पे करना होगा। यानी ये समझ लें कि मोटी बात है कि आपके टेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड थी वही आपने करनी है। इसके अलावा इंग्लिश भी करनी है, और उसके अलावा जनरल नॉलेज आपने लाजमी तौर पर यहाँ पर करनी है। उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी। अगर कोई हमसे मिस्टेक वगैरह हो गई है इसके अंदर तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर SPSC की जो पॉलिसी है आपकी पासिंग क्राइटेरिया के हवाले से, क्योंकि पब्लिकली कोई पॉलिसी नहीं है कि कितने नंबर के ऊपर पास है, तो यहाँ पर जो भी SPSC का टेस्ट या जो भी इंटरव्यू दे के आए हैं, जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको अपना की के हिसाब से पता होगा कि हमारे नंबर कितने। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद है चैनल के ऊपर या जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो लाजमी तौर अगर आप इंटरव्यू दे के आए या क्वालिफाई आपने कर लिया है, तो आप लाजमी तौर पर यहाँ पर बताएं कि आपके नंबर कितने थे, आपके 40 थे, 45 थे या कितने थे। इसके ऊपर आपको इंटरव्यू की कॉल आई थी या क्वालिफाई किया था, तो लाजमी तौर पर यहाँ पर बताएँ ताकि पता चल सके, ताकि आपके एक्सपीरियंस से लोगों को पता चल सके कि आप SPSC जो है वो कितने नंबर तक जो है वो इंटरव्यू के अंदर बुला सकती है। तो अब लाजमी तौर पर 40 वाले अगर कैंडिडेट हैं जिनको बुलाया है, तो आप यहाँ पर कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताएं, तो झूठ वगैरह ये चीज़ें ना शामिल हों, क्योंकि आपके जो जवाब होगा उससे दूसरों को रहनुमाई हासिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लाजमी तौर पर बचाएँ। अगर आपको 40 के ऊपर, 45 के ऊपर, 50 के ऊपर अगर आपने SPSC ने आपको बुलाया है इंटरव्यू के लिए या क्वालिफाई किया है टेस्ट, तो आप लाजमी तौर पर यहाँ पर बताएं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद
वीडियोज़ के साथ हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।